कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका बेसिक फार्मूला क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो P इंटू 1/100 और उस पे पावर T और माइनस अगर हम क्या करते हैं प्रिंसिपल, यानी क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका P क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, R क्या हो गया रेट हो गया और T क्या हो गया टाइम हो गया। और यहाँ पे अगर हम उसमें प्रिंसिपल घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि अगर हम नेक्स्ट वीडियो जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे सारे टाइप का क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो उसमें क्या हो कि हम वो वीडियो लंबा ना चल जाए। इसमें जो कंफ्यूजन वाला टॉपिक है कि कहाँ रेट क्या हो जाता है आधा हो जाता है, कहाँ पे क्या हो जाता है, इससे हम समझने के लिए एक प्रश्न को लेते हैं। इसमें से क्या बोल रहा है कि 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 महीने के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 9 महीने के लिए 16,000 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यदि कंपाउंड इंटरेस्ट त्रैमासिक दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए पहले आपका रेट क्या दिया हुआ है 20% है और वो भी क्या है आपका ईयरली है, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है प्रतिवर्ष। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम जो दिया हुआ है वो आपका 9 मंथ दिया हुआ है और जबकि हमको यहाँ निकालना क्या है ये आपका ईयरली है और जबकि यहाँ निकालना हमको क्या है क्वार्टरली। 12 महीना का 1 साल होता है तो हम 3-3 महीना करके इंटरेस्ट को हम जोड़ेंगे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट एक बार जुड़ता है और मूलधन पे ही इंटरेस्ट मिलता है। जबकि यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम इसीलिए क्या करेंगे 3-3 महीना करके बोल रहा है हमको, ताकि हमको ब्याज क्या हो ज्यादा मिले। तो हम क्या करेंगे रेट क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइम अब क्या हो जाएगा आपका 3-3 महीना करके, यानी 3, 3, 6 और 3, 9 यानी 3 साल कहेंगे तो। और इसको हम क्या करेंगे कि हम 4 बार बांटेंगे, जब क्वार्टरली बोलेगा तो 4 से भागा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे रेट में 4 से भागा दे देंगे, यानी अब क्या रेट हो जाएगा आपका 5% करके हो जाएगा। अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि रेट जब हमारा क्या है 5% है और टाइम हमारा क्या है 3 साल है, तो हम 16,000 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं। इसको हम 5% को क्या लिख सकते हैं 5/100, इसको अगर हम काटे तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 यानी 20 से 21, तो 20 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है और ये 3 साल हो रहा है, तो हम इसको 3 बार करके मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21। इसको अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। 21 को 21 से गुना करेंगे 441 और गुना 21, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यही मेरा मूलधन है, मतलब 16,000 है, यानी 8,000 बराबर क्या है आपका 16,000 है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 1 बराबर क्या है 2, तो 2 है, यानी इसको भी हम 2 से गुना कर देंगे और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आंसर 18,522। अब हमारा मूलधन क्या था 16,000, हमको पूछ रहा है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकलना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या किया हम प्रिंसिपल को घटा दिए हैं, तो हम इसमें भी क्या करेंगे ये हमारा ये 18,522 जो है ये हमारा इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि मूलधन को घटा देंगे तो जो आपका आंसर आएगा 2,522, ये आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आया है तो हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसका जो कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे हम इसको आधा करेंगे कहाँ पे डबल कर देंगे। कॉन्सेप्ट को अब देखिएगा कि जब 1 साल अगर टाइम दिया हुआ और रेट 10% दिया हुआ, अगर ये आपका सालाना दिया हुआ है रेट और इसको बोल रहा है कि हमको अब बताइए कि हाफ ईयरली क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हाफ ईयरली यानी हमारा क्या हो रहा है कि जो 1 साल चल रहा था वो हमारा अब 2 साल में बढ़ जाएगा, यानी 6 मंथ में, 6 मंथ में फिर 6 मंथ में, ये आपका क्या हो जाएगा फिर 12 मंथ। 1 साल में ही बताना है लेकिन 6 मंथ करके। और रेट क्या है आपका 10%। अब 10% है ये भी तो बढ़ जाएगा, इसमें 5% जुटेगा और इसमें 5% जुटेगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं समय को 2 गुना कर देंगे, समय को 2 गुना और जो रेट है मतलब दर को हम क्या कर देंगे आधा। याद रखिएगा जब हाफ ईयरली बोले तो समय को 2 गुना और दर को आधा, यानी देखिए दर अगर 2 अक्षर का है तो आधा, समय 3 अक्षर का है तो 2 गुना भी 3 अक्षर का है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखिए टाइम 2 साल दिया हुआ है, रेट 20% दिया हुआ है और अगर इसमें बोलेगा कि क्वार्टरली यानी हर 3-3 मंथ में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3-3 मंथ करके यानी 1 साल में कितना हो जाएगा 3, 3, 6 और 3, 9 और 3, 12 यानी 4 बार करके। तो हम टाइम को क्या कर देंगे समय को क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे, यानी हमारा जो 2 साल लग रहा था वो अब
8 साल लगेगा। और जो रेट है उसको हम 4 से डिवाइड दे देंगे, तो जो आपका आंसर आएगा 5%। हम मतलब 5% इसमें, 5% इसमें, 5% इसमें और 5% इसमें, मतलब सब में बढ़ जाएगा। अब एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। क्वेश्चन है कि मूलधन आपको निकालना है जब टाइम आपका दे दिया है कि 2.5 साल और रेट आपका दर दे दिया है 10%, तो चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 5410 रुपया। इस प्रश्न को हम लोग कौन सा कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, चलिए हम इसको देखते हैं। पहले हम आपको बता चुके हैं कि सक्सेसिव मेथड। अब यहाँ पे एक और मेथड है जिस मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर ये आपको मेथड अच्छा लगेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सब खेल आपका क्या करना है, पहले रेट पे मतलब क्या है 10%, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10/100, इसको हम लिख सकते हैं 1/10। अब यहाँ पे देखिएगा कि कितना साल बोला है, 2.5 साल। तो हम इसको अगर 2 साल बोलता तो हम इसका स्क्वायर कर देते, यानी कितना 100। लेकिन हमको क्या बोला है 2.5 साल, तो हमको लेना क्या है 3 साल। 3 साल मतलब कि 2.5 को नहीं लेना है, मतलब आधा बढ़ा देना है, यानी 3 साल कर देना। तो हम 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब यानी 1000। हम अब 1000 पे काम करेंगे, इसको नहीं। अब 1000 पे क्या करना है देखिए। तो पहले देखिए इसका हम 10% निकालेंगे, तो 1000 का 10% कितना होगा 100। फिर इसको हम 3 साल मतलब 3 कॉलम बनाएंगे, 3 साल यानी 3 कॉलम। तो यहाँ देखिए इसका 10% पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए भी और तीसरा साल के लिए भी। तो इसका 10% 100 हुआ और इसका 10, अब फिर इसका 10% कितना हो जाएगा 100, और ये 3 साल लग रहा है तो हम 3 बार निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्या है कि पहला साल तो वही रहेगा, दूसरा साल क्या होगा, इस पे तो ब्याज मिलेगा ही, साथ में इस पे भी ब्याज मिलेगा, यानी कि आपका इसका भी 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 साल में तो केवल यही मूलधन पे ही ब्याज मिलेगा। दूसरा साल में क्या होगा कि इस पे मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा ही, साथ में कि ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा। इसका 10% कितना हो जाएगा 10। अब तीसरा साल क्या है कि इस पे तो ब्याज मिलेगा ही और साथ में इस दोनों पे ब्याज मिलेगा, यानी इसका 10% और इसका 10%, यानी दोनों में 10-10% करके मिल जाएगा। अब नेक्स्ट तीसरा साल में इस पे तो ब्याज मिला, इस पे तो ब्याज मिल गया और इस पे भी ब्याज मिलेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपका 2.5 साल, मतलब कि 2 साल पूरा पूरी, और 2.5 साल में मतलब कि इस तीसरे साल में इसका आधा। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया 100, यहाँ पे क्या हो गया 110 और यहाँ पे क्या हो गया 121, यानी अब इसका क्या करना है आधा, 1/2। अब तीनों को जोड़ दीजिए, क्या होता है इसका आधा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बोला है 2.5 साल, तो 2 साल तो पूरा पूरा लग रहा है, यानी कितना हो गया 210 इधर और साथ में इसका आधा, यानी कितना हो गया 60 दूनी 120 और 60.5, और ये दोनों आपका क्या हो गया, ये आपका ब्याज हो गया। जो मूलधन निकलेगा आपका यहाँ से निकलेगा और ब्याज यहाँ से निकलेगा। यहाँ से कैसे समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 210 और 60 अगर हम जोड़ेंगे तो लगभग 270.5, और यही आपका कितना है 5410 रुपया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 27 दूनी 24 मतलब 2 और 1 0 यानी 20। अब हमको क्या बोल रहा है कि मूलधन यानी 20, तो आपका क्या हो गया 1 रेशियो बराबर 20। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1000 है ना, तो इसको हम 20 से गुना कर देंगे, यानी 20,000 जो है वो आपका मूलधन है। यहाँ से आपका इंटरेस्ट निकल गया, यहाँ से आपका मूलधन निकल गया, तो यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ये मेथड सबसे आसान मेथड है, आप इसको हर कंपाउंड इंटरेस्ट को बनाने में यूज कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपका रेट दिया हुआ रहेगा तो। अब जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट से, हम एक और वीडियो लाने वाले हैं, उसमें सारे टाइप का क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। हम हर एक टाइप को, एक भी टाइप को छोड़ेंगे नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।